तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी खबर है। रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में हिमांशु पटेल द्वारा विकसित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ई फ्यूल को प्रदर्शित किया गया। इस दर्शकों और विशेषज्ञों के द्वारा सराहना मिल रही है और इस खास मौके पर स्टार्टअप के प्रतिनिधि हिमांशु पटेल ने बताया कि वर्तमान समय में देश में लगभग 5% वाहन इलेक्ट्रिक हैं, जिन्हें आने वाले वर्षों में भारत सरकार के लक्ष्य के अनुसार माने तो 30% तक ले जाने की योजना भी है। हिमांशु पटेल ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भी उनकी टीम ने यह यूज के लिए यूजर फ्रेंडली आसानी से संचालित कर दिया है। फ्यूल चार्जिंग स्टेशन विकसित किया गया है जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अब सुगमता से चार्जिंग करना बेहद आसान होगा। आगे उन्होंने यह भी बताया कि यह स्टेशन न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के खास अवसर भी प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में पहुंचे निवेशकों और आगंतुकों ने इस नवाचार को भविष्य के परिवहन के लिए उपयोगी साबित करते हुए बताया और खूब सराहना की। एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। रविंद्र भोपाल in which the young entrepreneurs showcasing their innovations, ideas, and one of the young entrepreneurs, Mr. Himanshu Patel. E-Fuel, India's once and only research and development focused startup in EV charging space. So, first, we would like to look about innovations. So, we are the E-Fuel. We manufacture electric vehicle charger for the fast charger for the electric vehicles. We are focusing on R&D and product development. So, we develop. जो आपका आइडियाज था उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका खुद का इनोवेट 100% हम अपना हमारा टीम है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। भोपाल में हमारा यूनिट है चार इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट प्रोटोटाइपिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब करते हैं। जो जिस तरह से देखा ई फ्यूल के स्टार्टअप लेकर आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आजकल चलन बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत आप जैसे विजनरी है वो लोग हैं, क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखिए, गाड़ी और चार्जर दोनों हैंड ऑन हैंड चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले गाड़ी लगेगी, पहले गाड़ी आएगी तब चार्जर लगेगा। दोनों को साथ में कदम बढ़ाने पड़ेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ पहले चार्जर लगाना पड़ेगा। बिकॉज यही है इकोसिस्टम इनेबलर। जब चार्जर लगते हैं तो लोग अपने आप गाड़ी लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे भी इंडिया में आज की डेट में 5% का इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन है। सो इट इज़ लाइक 100 गाड़ियों में 5 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल निकल रही हैं। मैं समझता हूँ अगले 2030 तक गवर्नमेंट ने भी इसमें टारगेट रखा है कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट होना चाहिए। तो हम भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं और जल्दी ही आपने यू फ्यूल आपका जो स्टार्टअप है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी बहुत है। रूरल एरिया में जो एम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल है, बिकॉज ये मैन पावर इंटेंसिव काम है। यहाँ पे हमको रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हर एंगल से हमें मैन पावर चाहिए होती है। आज के डेट में हम अपनी फैक्ट्री में ऑलमोस्ट 35 लोगों का स्टाफ ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा जो फील्ड में है वो भी, तो ये दोनों तरह से है। हम ऑन जॉब भी दे सकते हैं, प्लस जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इस फील्ड में वो भी तो उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी बड़ी आने वाले समय में जैसे जरूरत पड़ने वाली है। किस किस तरह के प्रोडक्ट आपके यहाँ जो उपलब्ध बनाए गए? तो अभी हमारे पास करीब 4 टाइप के प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है स्मॉल व्हीकल के लिए फास्ट चार्जर कोई भी इसमें 4 गाड़ियाँ एक साथ चार्ज कर सकती हैं। हमने बैटरी पावर चार्जिंग स्टेशन भी लाइव किया है। इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप हमने दिल्ली में ये सोलर पावर से सोलर पावर से डायरेक्टली चार्ज होता है और फिर इसका आप किसी भी गाड़ी में चार्ज कर सकते हैं। तो इसका तो इंटीरियर एरिया में काफ़ी अच्छा डिमांड है। डिफेंस में कहा जाए कि यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो बहुत अच्छा। हाँ, अभी जो हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप डिलीवर किया है वो डिफेंस एक्टिविटी के लिए ही जा रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और ट्रक के लिए चार्जर हमने डेवलप। It is one of the successful story from the Madhya Pradesh Startup Summit 2026 that Himanshu Patel has built and showcased that Madhya Pradesh is also going to be global in its innovation. Thank you very much.